रेड फ्लैग्स या डेंजर साइंस, स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए, जिन्हें ये मालूम होना चाहिए कि मेरी बेबी के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और अगर है मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना है, इमरजेंसी है ये। ठीक है? मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यू बॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आपको अपने बेबी के लिहाज से माइलस्टोन्स का पता करना है कि मेरा बच्चा अपने टाइम के हिसाब से चीज़ें अचीव कर रहा है, गर्दन टाइम पे उठा रहा है, क्रॉलिंग टाइम पे कर रहा है, इस टाइम पीरियड में क्या-क्या चीज़ें उसको आनी चाहिए, दिमागी लिहाज से भी, मोटर और सेंसरी स्किल्स के लिहाज से भी, तो ये वाली प्लेलिस्ट लाज़मी जाके चेक कीजिए। पहली चीज़ है रेस्पिरेशन, यानी साँस लेने का निज़ाम। छोटे बच्चे जो 2 महीने, 1 महीने के होते हैं, मदर्स को बिल्कुल नहीं आइडिया होता कि बेबी साँस ले रहा है, किस तरीके की ले रहा है, क्या ये इमरजेंसी है या क्या ये नॉर्मल है, ठीक है? पहली चीज़ ये कि 2 महीने से छोटा बच्चा है, तो 1 मिनट के अंदर वो 60 टाइम्स यानी 60 मरतबा साँस ले रहा है। 2 माह से 1 साल तक की एज का बच्चा 1 मिनट के अंदर 50 मरतबा साँस लेता है या उससे थोड़ी ज़्यादा। 1 साल से बड़ा 5 साल तक की एज की रेंज के बच्चे 40 टाइम्स साँस लेते हैं। अगर आपका बेबी इससे ज़्यादा साँस ले रहा है या इससे कम साँस ले रहा है, तो ऐसे केस में आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा बेबी आपकी बहुत ज़ोर लगा के साँस ले रहा है, नाक के जो उसके नेज़ल फ्लेयर्स हैं, मतलब जो नथने हैं, बहुत फुला-फुला के साँस ले रहा है, मुश्किल हो रही है। आप उसका चेस्ट देख रहे हैं, कमीज़ हटा के, कि वो इतनी ज़ोर से साँस ले रहा है कि उसके जो सीने में पसलियाँ हैं वो प्रॉपर प्रोमिनेंट हो रही हैं। प्रोमिनेंट होती हैं, फिर वो जाती हैं, फिर आती हैं। ऐसे अगर हो रहा है तो वो बहुत मुश्किल से साँस ले रहा है। आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। नेक्स्ट चीज़, आपके बेबी ने 6 से 8 घंटे के अंदर-अंदर यूरिन पास नहीं किया, यूरिन आउटपुट 0 है, तो यहाँ पे आपको फ़ौरन रेड फ्लैग समझ लेना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाने का केस है। अब हमारे डायपर्स यूज़ होते हैं, तो उसके अंदर इंडिकेटर्स होते हैं, वो येलो कलर की लाइन होती है, वो ब्लू हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि इसको ब्लू होना है। ये एक बात हो गई। नेक्स्ट चीज़ ये कि आपके बेबी 3 मंथ्स का हो चुका है और वो आपकी आवाज़ देने पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। आपने अगर यूँ चुटकी बजाई तो उसको यूँ देखना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा तो डेवलपमेंटल डिले है। आपका बेबी 3 महीने के अंदर नज़र से देख सकता है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट कलर नज़र आता है और उसको माँ नज़र आना शुरू हो जाती है। तो उसे आपके साथ आई कॉन्टैक्ट करना चाहिए। आप उसके सामने बैठी हुई हैं तो वो आपको देखे। ये एक साइन होता है, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये डेवलपमेंटल डिले है। नेक्स्ट चीज़, आपका बेबी बगैर सपोर्ट के 1 साल का हो चुका है, अभी तक बैठ नहीं पा रहा, तो ये डेवलपमेंटल डिले में आता है। आपने डॉक्टर को दिखाना है जाके कि सपोर्ट के बगैर उसको बैठना आ जाना चाहिए 1 साल के अंदर। अगली चीज़ है, आपका बेबी 18 महीने का हो चुका है यानी 1.5 साल का, पर अभी तक कोई भी स्पीच की आपको चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब स्पीच के अंदर सिर्फ़ ये बात नहीं है कि बच्चा बोलना सीख जाए, लैंग्वेज आ जाए, नहीं। लैंग्वेज के इनिशियल जो स्टेजेस होती हैं उसके अंदर जेस्चर शामिल होता है। आपने कोई चीज़ की, उसने उसको कॉपी करना है। आपने बेबी को बोला यूँ, बगैर कुछ कहे सिर्फ़ यूँ, तो बेबी को ये करना आना चाहिए। आपने उसको इशारा किया किसी चीज़ के लिए, उसको वो इशारा करना आना चाहिए। आपने कोई आवाज़ निकाली मुँह से, तो उसको वो कॉपी करे। आपने कोई व्हील्स ऑन द बस किया तो उसको यूँ-यूँ करे, कुछ ना कुछ गेस्चर कॉपी वो करे। तो ये निशानी होती है कि बेबी लैंग्वेज स्किल्स डेवलप कर रहा है। सही। नेक्स्ट थिंग इज़, आपके बेबी ने रात को सोते हुए वॉमिट कर दिया। वॉमिटिंग हो गई है तो अब आपने उसको फ़ौरन उठा लिया, ऊपर अपने से लगा लिया, ऐसे नहीं करना होता। बेबी अगर वॉमिटिंग कर रहा है तो आपने उसको लेफ्ट लेटरल लेटाना है, मीन्स के उसे उल्टी साइड पे करवट दिलानी है और फिर उसको पीछे रब करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है कि ऐसे केस में बेबी की उल्टी उसके सांस के रास्ते चली जाए, उसके फेफड़ों में रास्ता ब्लॉक भी हो सकता है, और अगर रास्ता ब्लॉक नहीं होता तो एस्पिरेशन निमोनिया भी हो सकता है। आपने ऐसी कोई चीज़ भी नहीं करनी होती। आपका बेबी 3 मंथ्स प्लस है, आपने उसे अपने हाथ में उल्टा लिटाया, तो वो बिल्कुल निढाल हुआ है कि अगर आपने उसको सीधा बिठाया हुआ है, तो वो एक्टिव नहीं है। उसने अपनी बॉडी, अपनी गर्दन, अपने शोल्डर्स ढीले छोड़े हुए हैं। दिस इज़ फ्लॉपी बेबी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दिस इज़ रेड फ्लैग। नेक्स्ट थिंग, बेबी ने अपनी बॉडी को मुकम्मल तौर पे अकड़ा लिया है, स्टिफनेस, बॉडी स्टिफनेस, अपने हाथ बिल्कुल स्ट्रेट स्टिफ किए हुए हैं, टाँगें स्टिफ की हुई हैं। ये इंडिकेशन होती है एब्सेंस सीज़र की, तो ये भी नहीं होना चाहिए। दिस इज़ आल्सो अ रेड फ्लैग। आपने ये बात नोट की होगी कि बच्चे को कोई भी हाथ में कोई चीज़ पकड़ाओ तो एक हाथ से पकड़ रहा है लेकिन दूसरे हाथ से नहीं लेता। एसिमेट्री ऑफ मूवमेंट्स, एक टाँग ज़्यादा मूव कर रहा है, एक टाँग मूव नहीं कर रहा, एक हाथ ज़्यादा मूव करता है, एक नहीं करता। ये एसिमेट्री कहलाती है। ये सेरेब्रल पैल्सी को इंडिकेट करती है। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। सीपी चाइल्ड के नाम से बहुत ज़्यादा इसको बोला जाता है, कॉमन सी टर्म है ये।
तो ये आपको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए कोई भी चीज़ हाथ में बेबी 5 मंथ्स तक आराम से ग्रैब कर सकता है। कोई भी चीज़ आप उसको पकड़ाएँगी 5 माह का बच्चा है उसको पकड़ना आता है। ग्रैब नहीं कर रहा तो ये भी डेवलपमेंटल डिले है। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।